इलेक्शन होने के बाद में तो कोई सुनवाई का वो ही नहीं है, कोई सुनवाई का वो ही नहीं है। जब इतने अभी भी चुनाव के साल होने के बाद भी किसान इतना परेशान चल रहा है, तो इसके बाद में तो कोई सुनवाई ही नहीं है। हाँ, तो इस बार पूरा चुनाव का बहिष्कार पूरा की कंडीशन ये है कि अभी 1 महीने से पीटर चालू है, लेकिन पीटर चालू होने के बाद लाइट नहीं मिल पाने से 2-2 बीघा जमीन में पानी नहीं दे पाया। करो दोनों पंप ओवरलोड चल रहे हैं, दोनों का अपन लोड मैनेज करने के लिए कोशिश में है। कल भी मैं करवाया था। वैसे आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क, न्यूज नेशन 81, इरादा सच दिखाने का। विद्युत विभाग के अधिकारियों की चल रही है मनमानी, ग्रामीण किसान हो रहे हैं बिजली सप्लाई को लेकर परेशान। पगारा डीसी के अंतर्गत आने वाला बरखेड़ा गिर्द सब स्टेशन पर नहीं हो रही पंप फीडर की सप्लाई, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं में भड़का आक्रोश। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा गिर्द का मामला और बरखेड़ा गिर्द सब स्टेशन से निकलने वाले सारे पंप फीडर की लाइनें पुरानी हैं, तार नीचे हैं खेतों के अंदर, जिससे आए दिन घटना हो रही है। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अभी 1 महीने से पंप फीडर के तार बदले जा रहे हैं ठेकेदार द्वारा, जिसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है। नई लाइन के तार उतार कर दूसरा चढ़ा रहे हैं और पुरानी लाइन का काम नहीं कर रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो लाइनों का तार उतार कर और खंभे भी बेच देते हैं। रात को आज जब बरखेड़ा गिर्द के ग्रामीणों ने पगारा डीसी के एई से शिकायत की और जो बेमतलब में कटौती की जाती है उसकी भरपाई करने की बात कही, जिस पर एई ने कटौती की गई लाइट को बढ़ाने का आश्वासन दिया है। जब एक दिव्यांग पत्रकार ग्रामीणों की आवाज बनकर अधिकारी से उनकी बात करता है और अधिकारी अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ते, वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह एक दिव्यांग पत्रकार अधिकारी से बात कर रहा है और अधिकारी कुर्सी से उठकर जवाब देने की गरीमत भी नहीं कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे, कुर्सी का प्यार या कुर्सी पर होने का घमंड? देखिए गुना से संवाददाता गोलू सेन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81, मैं हूं आपके साथ गोलू सेन। आपको बता दें कि बरखेड़ा गिर्द में जो सर्विस स्टेशन जो फीटर है, जहां पे किसानों की समस्या बढ़ गई है, जहां पे किसानों को टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है और किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनका बिल्कुल फसल का टाइम आ गया है बोनी करने का, लेकिन टाइम पर पानी नहीं मिलने के कारण बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए समस्या बढ़ चुकी है। जहाँ पे कई लोग हैं समस्या के लिए फीडर पे आए चुके हैं, जहाँ पे लेकिन समय पे बिजली ना मिलने के कारण इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है, क्या बिजली टाइम पे नहीं मिल पा रही है। जी क्या नाम है? राजेश धाकड़ है, मैं बरखेड़ा का ही निवासी हूँ। और लाइट की समस्या ये चल रही है कि 6, 7, 8 रोज से बिल्कुल लाइट नहीं मिल पा रही है। और लाइट आती है 1 मिनट के लिए और जाती है आधे घंटे के लिए, और बार बार आने जाने के कारण हमारे बोरों की मोटर जो है ना, बोरों की मोटर जो है ना खराब हो रही है। उससे समस्या जो उत्पन्न हो रही है कि पानी निकाल नहीं पा रहे बोर से, लाइट आ नहीं पा रही, उसके कारण से बहुत समस्याएं हो रही हैं। और वोल्टेज कम होने के कारण ओवरलोड हो रहा है। और अधिकारियों को भी फोन लगा रहे हैं बार बार, लेकिन कह रहे हैं कि हम क्या करें, अब वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। इसमें मुझे बताइए, काम है पीटर वालों का, अधिकारियों का काम है। हमारा काम है बिल देना, और बिल हम बाकायदा दे रहे हैं। और बिल देने के बाद लाइट मांग कर रहे हैं, लाइट की अच्छी लाइट मिले हमारे लिए, लेकिन लाइट मिल नहीं पा रही है हमारे लिए। तो इस कारण हमने आके यहाँ पे पूरे किसान इकट्ठे हुए हैं और लाइट बंद करवाई। और हमारे लिए चाहिए लाइट सही, और 10 घंटे की के लाइट देते हैं। 10 घंटे हमारे लिए लाइट नहीं मिल पा रही है, जो कि 1-2 घंटे ही लाइट मिल पा रही है, वो भी 1 मिनट के लिए आती है और आधे घंटे के लिए जाती है। कहने में सुनने में आया है कि जहाँ पे तार बदलने थे वहाँ पे तार नहीं बदले गए हैं, और जो नई लाइन थी वहाँ पे तार बदल ली गई। जी हाँ, पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। जहाँ पे लाइन खराब थी, और जो कि बार बार किसानों ने बहुत पहले से शिकायत दर्ज की थी और पहले से बताया था, अवगत कराया था विद्युत मंडल को, लेकिन किसानों की अनदेखी करते हुए तार जहाँ चेंज होना था वहाँ चेंज नहीं हो पाए हैं, और जहाँ नहीं होना था वहाँ पे चेंज किए हैं। पता नहीं क्या मिली भगत। सर्वे क्या किया था? सर्वे का पता नहीं, अधिकारियों का सर्वे, किसानों का तो कोई सुनता नहीं है। किसानों की तो सरकार भी नहीं सुन रही है, विद्युत मंडल भी नहीं सुन रहा है। और लाइनमैन को हाल ये है कि पहले जाते हैं पीढ़ी घटा डीसी पे, पगारा डीसी जाते हैं, वहाँ से आते हैं 12 बजे, 12 बजे आते हैं, लाइट बंद है, जंपर जल गया, जो भी समस्या है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो फोन लगाते हैं, ये कहते हैं हम जेई साहब के पास हैं, जो आदेश देंगे वहाँ जाएंगे हम। और सुनने में आ रहा है कि बिल भी ज्यादा आ रहा है, जो बिल आना 20-20 हजार रुपए बिल आ रहा है। 13 HP का कनेक्शन कर दिया, जिसकी 5 की मोटर डली उस पर भी 13 HP का है, और जिसकी 10 की मोटर उस पर भी 13 HP का है। वैसे कितना आता था पहले? वैसे 3700 रुपए बिल आता था 6 महीने का। अब कितना आ रहा है? 13,000 रुपए।
देखिए सोचने वाली बात ये है कि पहले 3700 रुपए 4000 रुपए बिल आता था, लेकिन अब 20,000 रुपए बिल आ रहा है 6 महीने का। जी दादा। हाँ हाँ 8-8 10-10 हजार रुपये मतलब साहब दे रहे हैं, मतलब तो छोटे किसान की क्या कंडीशन है? और लेन नहीं आ रही कतई, मतलब 1 मिनट आता और 2 घंटा आ जाती है। जी ये जी जी, और तमाम लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। जी क्या 10 रोज से तो लाइट आई नहीं है, बात कतई। अच्छा हाँ है। बता आई नहीं है, 5 मिनट आता है और 2 घंटा जाता है। अच्छा तो इसकी सेकंड आता नहीं है जहाँ पे लान मैंने कहता कहूँ पका रहा हूँ फलाने जगह हूँ, बात कहते वो कहता मुझे कोई मतलब हमारी जान हथेली पे लेके स्वयं पुलों पे चढ़ते हैं और पुलों पे चढ़ के लाइन सही करते हैं। हम ये कह रहे हैं विद्युत मंडल लैंड माइन को काय की तनख्वाह दे रहा है। अभी एक दो दिन पहले 2-4 दिन पहले जो एक लड़के को करंट लग गया था, वो क्या वो भी यही कंडीशन थी, लाइनमैन को फोन लगाया, लाइनमैन था नहीं, परमिट नहीं दिया गया था। परमिट दिया नहीं गया था, परमिट नहीं दिया गया था और किसान को उतनी जानकारी नहीं रहती। उसने कहा लाइट नहीं आ रही, वो चढ़ गया और उसके बाद लाइट आ गई तो उसको भी तो किसानों की तो कंडीशन बहुत बेकार है। क्या लाइट की सिचुएशन ये है कि मिल नहीं पा रही, स्टाफ ज्यादा है नहीं, रात नाइट ड्यूटी पे कोई रहता नहीं है, लाइनमैन वगैरह कोई हो तो चलो कोई छोटी मोटी समस्या हुई तत्काल सही होना चाहिए। अगर फीटर पे भी जंपर जल जाता तो जहाँ पे जोड़ने वाला कोई नहीं है, खेतों पे तो दूर की बात है। 11 बजे आता है धुरब लैंडमैन है, वो 11 बजे आता है, मतलब वो यहाँ और वहाँ निकल कर भाग जाता है, आता ही नहीं। शिवराज सिंह सरकार तो बड़े दावे कर रही है किसानों के लिए पूरी। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, कहते हैं शिवराज सिंह सरकार ने सब बिगाड़ रही। लाइट ना है, लाइट आ ही नहीं रही, हम तो इतने परेशान हैं, दिन रात सो ही नहीं पा रहे। किसान की जरूरतें क्या है? किसान की जरूरत है लाइट, लाइट की जरूरत है किसान को, कुछ नहीं चाहिए। हम कही थी पन्ना लाल जी से कही थी मैंने, और जहाँ गांव पे आए थे मैं साहब हमें सार्वजनिक काम है, पूरा सार्वजनिक काम के लिए शिकायत है आपके लिए। मैंने सरजूला जी ने जो कही थी कहीं मैं कर दूंगा। अब पन्ना लाल जी तो बोले ही नहीं होंगे। वे नहीं बोले, क्यों नहीं बोलते जी? कई बार हमने भी बोलने बात करो कहीं। अब मैं साहब ठाड़े बाबू जी तुम ठाड़े हो, मैंने पन्ना लाल वो कह रहा हूँ सलूजा। कल डिबेट थी आस्था चैनल की, लेकिन वहाँ पे सलूजा जी बोलने के लिए उत्सव हुए और वहाँ पे पन्ना लाल जी तो आए नहीं। मैंने कही थी सलूजा जी से सुबह ने जा कहीं तुम पहले पेटी भरो, कहीं पीछे लाइट ले कहीं। अब 31 तारीख 18 साल से तो भर रहे हैं और पेटी भरा ही तो रहा है। मैंने पहले कहीं कौन है, तो मैंने बीजेपी को है, तो अब भी बीजेपी है। तो अब इस बार क्या लग रहा है? का पता नहीं तो वोट नहीं। अच्छा बिल्कुल डेपटा पे बैनर लगाएंगे, लाइट नहीं तो वोट नहीं, कतई नहीं। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है कि लाइट नहीं तो वोट नहीं। गंदमंद मोबाइल घुमाया जाए उधर सब लोग, लाइट नहीं तो वोट नहीं, टांगो कतई नहीं, लाइट नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लाइट नहीं तो बिल नहीं। अच्छा तो क्या नौतिया गांव की तरह तुम भी बैनर लगा? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, डेपटा पे बैनर लगाएंगे, लाइट नहीं। देखिए किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है और जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक कर्मचारी हैं, भाजपा के कर्मचारी हैं, वो अब भी बिल्कुल जी। और अब इस बारे में क्या विचार है? हमें इस बारे में जो विचार है हमें लाइट मिल जाए साहब। अच्छा बस लाइट चाहते हो? लाइट चाहते हैं हम तो बिल तुरंत ले जाओ। तो जो फीटर तो बहुत बड़ा है, इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा? इसका लाभ नहीं, लोड़ा ही नहीं झेला साहब, तो लोड़ होगा। पेटी भरो और कहीं लाइट ले। अच्छा पेटी भरो और लाइट लो। 18 साल से भरी थी, भरा ही तो रहा है। अच्छा और अब काय में दे रहा है। ये गुना सीट तो बीजेपी की स्टार्टिंग से ही है, फिर भी विकास नहीं है। और पर सरकार कहती डबल इंजन की सरकार बनवा, तीसरा इंजन और कौन सा लगवा? डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी डबल इंजन की सरकार होने के कारण भी तो लाइट नहीं आ पा रही। अब क्या करें इसमें? किसान परेशान, किसान की बात करते हैं। और नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी चूज करेंगे, अरविंद केजरीवाल है, सीधी बात। केजरीवाल को करेंगे बिल्कुल। तो डबल इंजन की सरकार में किसानों को बिजली नहीं, जहाँ पे मुख्यमंत्री भी किसान इसमें एक इंजन है लाइट वाला और एक इंजन है इसमें डीजल वाला। तो डीजल वाला तो काम कर रहा है, लाइट वाला नहीं करेगा। लाइट तो किसान नहीं मिल रही, तो लाइट उस इंजन में कहाँ से आएगी? तो क्या एक पटली पे ही गाड़ी चल रही है? एक पटली पे गाड़ी चल रही है, वो भी धक्का पलेट। अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ? क्या हुआ इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव का? जी हाल है, लाइट मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली ना लाइट तो बिल्कुल वोट डाला ही नहीं रहा, पोलिंग खाली बिल्कुल, किसी को वोट नहीं दे रहा है। अच्छा जो और लोग आगे आ जाए बोलने के लिए जो भी हैं वो जी क्या विचार है? लाइट नहीं मिल पा रही है, समस्या। लाइट नहीं तो वोट नहीं। अच्छा लाइट नहीं तो वोट नहीं जी। और लोग हैं यहाँ पे। और जी क्या नाम है? अरुण धाकड़। अरुण धाकड़ जी, लाइट की समस्या आ रही है, लाइट की परेशान है। लाइट की समस्या तो इतनी है कि 8 दिन से कोई सुनवाई नहीं है अधिकारी की। मैंने पन्ना लाल जी को फोन लगाया, पन्ना लाल जी ने कहा मैं अभी चुनाव में व्यस्त हूँ, लाइट माइट बाद में देखेंगे। तो जी किसान की जरूरतें तो पूरी करें, सबसे बड़ी जरूरत है किसान की बिजली। सुनकर रहे हैं
18 3600 3700 6 महीना को आज तो 25,000 दे दो लाडली बहनन को जीजा जूस छुड़का लो। अच्छा, और का तो इस बारे में क्या विचार है आप? है वोट नहीं दे रहा है बीजेपी, ये तो कतई देना ही नहीं। तो इस बार भी क्या हाँ? लाइट नहीं तो वोट भी नहीं। तो तुम भी इस बार क्या बैनर लगाओगे? बिल्कुल डेप्टा पे लगाएंगे बैनर, अभी जान के लगवा रहे हैं गुना छप्पा के डेप्टा पे बैनर लगा, लाइट नहीं तो वोट नहीं। तो इस बार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेके और किसानों की समस्याओं को लेके विवाद बिजली को लेके बढ़ता ही जा रहा है। जहां के ग्राम बरखेड़ा गिर्द के लोग कह रहे हैं कि हम भी इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो बैनर लगाएंगे मुख्य मार्ग पर बेस्ट हैं। जो प्रचार में पन्नालाल जी भी हैं, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो सब लोग किसानों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, तुम्हारे इस बारे में क्या वो यही है कि जब चुनावी साल होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो इनके बाद में इलेक्शन होने के बाद में तो कोई सुनवाई का वो ही नहीं है, कोई सुनवाई का वो ही नहीं है। जब इतने अभी भी चुनाव के साल होने के बाद भी किसान इतना परेशान चल रहा है, तो इसके बाद में तो कोई सुनवाई ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को, लाइट से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। और जो लोग जंगल एरिया से आए हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि बिजली की समस्या क्या है। जी, कहाँ से आए हो आप? सतनपुर से। सतनपुर से। बिजली की समस्या क्या है? बिजली आ ही नहीं रही कतई। अच्छा जी। कितने किलोमीटर दूर है पीटर से आपका? पीटर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। तो क्या जहाँ पे तार बदलना चाहिए था वहाँ पे नहीं बदले और क्या? तार टूटे डरे थे सतनपुर के, बे टूटे जोड़दा दोबारा। अच्छा जी, टूका अब टूटेंगे, बिजली आएगी तो टूट रहे हैं टूका। जी, तो समस्या 10 घंटा लाइट आती है तो 10 घंटा में 5 घंटे लगती नहीं है। जी, कतई लाइट नहीं आ रही, तो आ रही है जा रही है, और इसी में मोटर जलती है। अच्छा। आ रही है जा रही है तो मोटर जल जाती है। किसान परेशान है, मोटर भर रही है। किसान इतने जोर से परेशान है, हद से ज्यादा। तो इस बार क्या विचार बन रहे हैं सबके विधानसभा चुनाव को लेकर? लाइट आएगी तो जब ही वोट आएंगे। अच्छा, लाइट नहीं तो वोट नहीं। जहाँ पे बड़ी समस्या आ रही है, लाइट नहीं तो वोट नहीं, लाइट नहीं तो वोट नहीं। और जहाँ पे लोग आ गए हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि जी क्या नाम है आपका? मनोज दाका। जी, लाइट की समस्या आ रही है किसानों की, जिसको लेकर क्या बहुत बड़ी समस्या है, पीटर चल नहीं रहा, ओवरलोड हो रहा है और बिजली वाले सुन नहीं रहे। अच्छा, कल भी हमने बोला था जी हिसाब से ना ये हिसाब से बात करें, उन्होंने ये किया था कि लोड हम हटवा देंगे, लेकिन कोई नहीं आया, सब मोदी के प्रोग्राम में लगे रहे। अच्छा। किसानों की कोई नहीं सुन रहा, अपनी अपनी सब चला रहे हैं, वोट मांगने आते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई निदान नहीं है। अच्छा जी, तुम्हारा क्या नाम है? महेश दाकड़ जी, क्या समस्या से क्या? ये लाइट की समस्या है। अच्छा, लाइट नहीं मिल रही। अच्छा, तो इस बार क्या विचार है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा लेकर विचार है कि अब की इस बार बदलाव है। बदलाव हाँ, है। 20 जो गांव के लोग बता रहे हैं कि बैनर लगाएंगे वोट नहीं डालेंगे। हाँ, ये भी अच्छा सुझाव है। अच्छा, बढ़िया बात है ये। जी बता रहे हैं कि बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है और इस बार वोट भी नहीं डालेंगे। बरखेड़ा गिर्द के लोग बता रहे हैं। जी, अब बिल्कुल बैनर लगेगा, कोई वोट नहीं डलेगा, लाइट नहीं तो वोट जिससे नहीं। सब 15 गांव जुड़े हैं। अच्छा, 15 गांव के जुड़े, 15 गांव से ज्यादा गांव जुड़े हैं, 22-23 गांव जुड़े हुए हैं। 23 गांव जुड़े, 23 गांव का वोट नहीं डलेगा। अच्छा, हाँ, तो इस बार पूरा चुनाव का बहिष्कार होगा। पूरा की कंडीशन ये है कि अभी 1 महीने से पीटर चालू है, लेकिन पीटर चालू होने के बाद लाइट नहीं मिल पाने से 2-2 बीघा जमीन में पानी नहीं दे पाया। किसान कब बोएगा, कब क्या करेगा? और बिल दे दिए डाला भर भर के, क्या करेगा किसान? कहाँ से बिल देगा? सही बात है। बिल सब पूरे गांव में आस-पास के बिल आना चाहिए। यही समस्या है। 20,000 रुपए, 33,000, 30,000, और सरकार कहती है कि हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। क्या सब्सिडी दे रहे हैं? किसानों के गले काट रहे हैं। सरकार भी सब कोई सुनवाई नहीं कर रहा। शिवराज सिंह भी किसान के बेटा है, वो किसानों की बात करते कहते तो यही है, कहते तो यही है। मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों का हितैषी हूँ, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जी जी, और जी दूसरे गांव से आ गए हैं। जी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अभिषेक। अच्छा, कहाँ से आए हो? बजरंगगढ़ से। लाइट की समस्या तुम्हारे गांव में है क्या? नहीं। अच्छा जी, दूसरे गांव से हैं जी। तो इस बार पूरा विचार बना लिया है, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बैनर लगाएंगे। लाइट की समस्या बढ़ चुकी है और हम जो लोग आते जा रहे हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो? सतनपुर से। सतनपुर से। क्या समस्या है तुम्हारे गाँव की? लाइट नहीं आ रही। और कहाँ क्या क्या चीज की कमी है? बहुत चीज़ की कमी है। नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। और अब लोग परसोदा से भी आ चुके हैं, दूसरे गांव से भी आ चुके हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि लाइट की क्या समस्या है और बिल कितना आ रहा है। मतलब बहुत आ रहा है। अब ये बिल कितना आ रहा है? उतरो। लाइट की समस्या बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हारे गांव की समस्या लाइट की है क्या? ये किसान पागल हैं, लाइट के चक्कर में खड़े हैं बेचारे इतनी दूर से। लाइट की समस्या की लाइट। आप कहाँ से आए हो? हम परसों से 5 मिनट लाइट आती है, 1 घंटा लाइट कट जाती है। कोई लाइट है? अच्छा, हाँ,
तो तुम क्या, तुम्हारे क्या विचार बन रहे हैं इस बार हमारे क्या चुनाव को लेकर? क्या लाइट नहीं तो वोट नहीं, और क्या है? लाइट नहीं तो वोट नहीं, यही आखिरी बात है। और लोगों से भी जानकारी लेंगे, जैसे जैसे लोग बाग आते जाएंगे वैसे जानकारी लेंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन 81 के साथ। सेव कर दो जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। काफ़ी ग्रामवासियों ने सुबह विरोध किया था फीडर पे बिजली समस्याओं को लेके, इसलिए जहाँ पे जो जीओ साहब आए हैं, जहाँ पे इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या परेशानी है लोगों की, क्या समाधान कब तक हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है, जय पगारा हूँ ना। तो थोड़ा सा अभी जो अपना पिपरौदा और करोद दोनों पंप ओवरलोड चल रहे हैं, दोनों का अपन लोड मैनेज करने के लिए कोशिश में है। कल भी मैं करवाया था वैसे, पर रात में फिर से लोड बढ़ गया जिससे चल नहीं पाई है। आज अपन उसको कोशिश करेंगे और मैं आज चालू ही करवा के जाऊंगा, ऐसा नहीं है, है ना। काफ़ी समस्या बता रहे थे जहाँ पे वो ऑपरेटर जो क्या है कि हमारे दोनों पावर जो है 5 MVA के हैं, जिनके हाईएस्ट रेटिंग होता है 264 एम्पियर। 264 एम्पियर उसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है, और हमारे दोनों पंप पे 270 एम्पियर लोड जा रहा है, जो कि उनके पावर की कैपेसिटी से ही बाहर है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन, जब तक हमारा ये गेहूँखेड़ा पावर हाउस नहीं हो जाता, जब तक हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी आज सॉल्यूशन करके जाऊंगा। इनके जो करोद और जो अपना परसौदा बरखेड़ा के लोग जहाँ पे सुबह इकट्ठा हुए थे, काफी विरोध हुआ यहाँ पे, इसीलिए मैं आया हूँ इनसे कि अब मैं पर्सनली भी मिलूं लोगों की क्या है जो ना। तार बदलने का जो सर्वे का हुआ था, कैसा हुआ था इसका समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे तार बदलना चाहिए था वहाँ पे बदला। देखिए क्या है, वो तो मेरे से पहले हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है उसका सब ऑनलाइन हुआ है, GPS से सर्वे हुआ है। जहाँ सर्वे दिया गया था, जहाँ वर्तमान में जो उस समय जो जेई साहब रहे होंगे, जहाँ तार ज़्यादा खराब रही होगी, जहाँ लोगों की शिकायत रहे होंगे, वहाँ के सर्वे दिया होगा उन लोगों, और वही काम हो रहा है। जहाँ पे उसमें एडिशनल अभी नया कोई काम नहीं कर सकते। जहाँ पे अच्छा तार था वहाँ पे तार बदल दिया गया, लोग होगा काफी शिकायत की है। अगर ऐसा है तो मैं दिखवाऊंगा, लेकिन जो पुराना जो चीज़ें हो चुका है और सर्वे जहाँ पे होना चाहिए था या हुआ है वहीं पे काम होना है, उसमें एडिशनल अपन नहीं कर पा रहे हैं अभी से कि हम नया कुछ कर दें। काफ़ी अभी भी कई सारे खंभे जो नीचे झूल रहे हैं, तार भी झूल रहा है, बहुत सारे जो BPL से चल रही हैं, जो पंप भी बंद करे जा, इसलिए लोड बढ़ रहा है। जो अगर BPL लाइन से जो पंप चल रहे हैं पूरे बंद करे जा, 2 पीस से BPL छोड़ी जा। तार भी झूल रहे हैं, तार झूल रहे हैं कई जगह। हार्वेस्टर चलने में फसल का हार्वेस्टर चलने में परेशानी आता है, लाइन कटवाना पड़ती है। नहीं, कटौती के बारे में बोलनी पड़ेगी और जी, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? सर ऐसे दिन में लाइट चली जाती है तो सर को इस बात पे समाधान करना होगा। ऐसे अपनी 2 घंटा लाइट कट गई है, 4 कट गई, हमें 2 एक्स्ट्रा मिल जाए, 6 बजे कटते 8 बजे तक मिल जाए तो भाई में बहुत समाधान हो जाए। वो यहाँ के कर्मचारी बोलते सर ने मना करिए, दिन में कट जाए तो वो लाइट कहाँ पे गई हमारी। तो कैसा व्यवहार करते हैं सर वगैरह जी? वो जी सर का बोलते सर ने मना करिए, हम कैसे दे दें। सर जहाँ पे है ना सर इस बारे में कुछ बोलें, समस्या का सॉल्व करें। सर सब लोग जब भी परमिट लेने आते हैं कि जिसका बिल जमा होगा उसी को परमिट मिलेगा, बहुत सारी शिकायत आती हैं जो आप पे थोप देते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये मेरे ही आदेश हैं कि बिल जिसके जमा हो उन्हीं को आप DP चढ़ाने का या वैसे परमिट दें, है ना। और परमिट बिना लाइनमैन के पूछे जानकारी के परमिट क्या है। जैसे दिन में अपनी लाइट कटती है, 4 घंटे कट गई है, 2 कट गई तो आप आपका नाम बोलते सर ने मना करिए, हम 2 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे। आप 8 बजे तक तो लगवा सकते हैं, आपसे बस यही नहीं। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आप जैसे एक बार फीडर चालू किए तो वो 15 मिनट का स्लॉट काउंट करता है। जो ये मशीन लगे हैं ना, ये एक बार अगर चार्जिंग दिया तो 15 मिनट का स्लॉट लेता है। अगर ठीक है आधा घंटा या 1 घंटा बंद है तब अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जैसे चार्जिंग लिया या कोई कभी कभी बोलता है, किसान सभी को ज़रूरत पड़ती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोटर चेक करना है 2 मिनट के लिए कर दो, लेकिन उसमें आपका पूरा 15 मिनट काउंट होता है। तो उसको 10 घंटे से लेकिन ज़्यादा नहीं चला सकता है फीडर को। अब वो तो आपका 15 मिनट काउंट हो गया, आप गिनोगे कि वो तो तन्नक से चालू किया था, ये बोलोगे 2 मिनट के लिए हुआ था। मेरी बात सुनते जाओ। तो क्या होता है, लेकिन उसको उतना कम करना पड़ता है वो चीज़। तो 15 मिनट आए ऐसे आप कम कर रहे हो, ऐसे रेगुलर 2 घंटा नहीं आई, 3 नहीं आई, उसके बारे में क्या बात चल रही है? अगर 2 घंटे कट गए तो उसको बढ़वा दें। तो आप इनसे बोल सकते हैं ना, आप भी हैं और हम भी हैं, कर्मचारी भी हैं आपके, आप वही बढ़वा दीजिए भाई। ऐसा बढ़वा दिया। जैसे अगर हमारी लाइन खराब हो गई,
इसके बारे में सुबह से 9 बजे का समय था। ठीक है, चलो ठीक है।